अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे जिससे ना कोई भाग सका है और ना कोई भाग सकेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसका इनकार ना कोई मोमिन कर सकता है, ना काफिर और ना ही कोई मुल्हद। और वो हकीकत है मौत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के तमाम रिश्ते नाते पीछे छूट रहे होंगे, जब हमारी आंखों के सामने से इस दुनिया के पर्दे हट रहे होंगे और जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे सिरहाने खड़े होंगे, तो उस वक्त हम पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया कि मौत आएगी, बल्कि फरमाया कि मौत का मजा चखना पड़ेगा। जायका कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि हमने अपनी जिंदगी के दिन किस तरह गुजारे हैं। हालत नज़ा मौत की उस घड़ी का नाम है कि जब रूह जिस्म के पिंजरे से परवाज करने के लिए तड़प रही होती है, और इसे सकरात मौत कहते हैं। सकरात का मतलब है मदहोशी। ये वो वक्त है जब इंसान पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की आवाजें तो आती हैं, मगर वो जवाब नहीं दे पाता। वो बोलना चाहता होता है, मगर जबान साथ नहीं देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, जब आप अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो आपके पास पानी का एक प्याला रखा था। आप अलैहिस्सलाम बार बार अपना दस्ते मुबारक पानी में डालते और अपने चेहरे अनवर पर मलते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। और यहां तक कि हदीस शरीफ में यह भी है कि 3 बार आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक मौत की अपनी सख्तियां और सकरात हैं। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है। आज की इस वीडियो में हम इस पर्दे को उठाएंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आज मैं आपको सिर्फ कुरान से बताऊंगा, कि ताकि मैं आपको इस बारे में तैयार करूं कि जो वक्त मुझ पर और आप पर आने वाला है, उससे पहले हम उसके लिए तैयारी कर लें इंशाअल्लाह। तो आज सिर्फ हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि इस आखिरी आधे घंटे या इस नज़ा की कैफियत में एक इंसान के साथ क्या पेश आता है। मतलब कि एक मोमिन की रूह कैसे निकलती है और एक नाफरमान पर क्या गुजरती है। तो दोस्तों, जिस रब ने हमें पैदा किया, उसने हमें उस वक्त की सख्ती और हकीकत से पहले ही आगाह कर दिया ताकि हम गाफिल न रहें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सकरात मौत और नज़ा की हालत को इतने वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया है कि इसे सुनकर रूह कांप उठती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया, और हरगिज़ नहीं जब जान गले की हड्डी तक आ पहुंचेगी। वक़ील मन राफ़, और कहा जाएगा कि है कोई दम करने वाला जो इसे बचा ले। ववन्न, और उसने यकीन कर लिया, अन्नहुल फ़िराक़, कि अब ये जुदाई का वक्त है। अल्लाहु। तो दोस्तों, इस आयत की गहराई पर गौर कीजिए। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेबसी का जिक्र फरमाया है कि जब रूह पांव से निकलना शुरू होती है और ऊपर की तरफ आती है, यहां तक कि गले में अटक जाती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के घर वाले, डॉक्टर्स और हकीम और दाना सब लोग उसके गिर जमा होते हैं और उसे बचाना चाहते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या कोई इलाज है, क्या कोई दम करने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अब कोई बचाने वाला नहीं, अब जुदाई का वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह। और फिर सूरतुल वाक़िया में अल्लाह तबारक व तआला एक और दिल को हिला देने वाला सवाल फरमाते हैं, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, फिर क्यों ना हुआ कि जब जान गले तक पहुंच गए। अल्लाह। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून,
और तुम उस वक्त बेबसी से देख रहे होते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए इंसान, तू कहता है कि तू बड़ा ताकतवर है, तेरे पास माल है, औलाद है, असर और रसूख है, लेकिन जब तेरा प्यारा तेरे सामने तड़प रहा होता है और इसकी रूह इसके हल्क में होती है, तो तुम सब पास बैठे सिर्फ देख रहे होते हो। तुम इस रूह को 1 इंच पीछे नहीं धकेल सकते। अल्लाह तबारक व तआला में मुआफ फरमाए। तो दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि यह हालत सब की एक जैसी नहीं होती। मोमिन के लिए सूरत नहल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। वो लोग जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाकीज़ा होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुम पर सलामती हो, अपने नेक अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहु सुब्हान अल्लाह। और जालिम और नाफरमान लोगों के लिए इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला इस हौलनाक मंजर का जिक्र फरमाते हैं, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम। और काश तुम देखो जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते आजाद के लिए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं, निकालो अपनी जानें। अल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाथ फैलाने का मतलब क्या है? हाथ फैलाने का मतलब है कि फरिश्ते उन्हें मारते हैं और सख्ती से उनकी रूह निकाली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे ऐसी हालत से, और उनकी रूह तड़प तड़प कर निकलती है। तो दोस्तों, यही वो वक्त होता है कि जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और जब कोई भी तौबा नहीं कर सकता है। तो इससे पहले आज ही से अपनी नीयत कर ले। सबसे पहले है नीयत। आज ही से अपनी नीयत कर ले, नीयत कर ले तमाम बुराइयों को छोड़ने की। जब आप नीयत करें तो आप दुआ मांगे, और दुआ कौन सी मांगें? दुआ मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे दे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी दीदार के काबिल बनाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मरदूद और मरदूद के पैरोकारों की शर से बचाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंशाअल्लाह अब मैं आपको सही अहादीस से इसके हवाला जात बताऊंगा कि जो कि मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इस मंजर की ऐसी तफसील बयान फरमाई है कि गोया वो नक्शा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और सबसे जामे रिवायत हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में मौजूद है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे के मौके पर सहाबा को जमा किया और मोमिन और काफिर की मौत का फर्क वाज़ेह फरमाया। आपने फरमाया कि जब एक नेक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। वो अपने साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू यानी कि हनूत लाते हैं। और फिर मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उसके सिरहाने बैठकर बड़े प्यार से पुकारते हैं, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल चल। अल्लाहु जल्ल जलाल। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पस वो रूह जिस्म से इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा ढलक कर गिरता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी कोई तकलीफ नहीं, कोई छीन झपट नहीं, बल्कि वो रूह खुद अपने रब से मिलने के लिए बेताब होती है। फरिश्ते पलक झपकने की देर भी अकेला नहीं छोड़ते और उसे जन्नती कफन में लपेट लेते हैं। उससे ऐसी खुशबू आती है जैसे जमीन पर पाए जाने वाले बेहतरीन मश्क की खुशबू हो। अल्लाह। लेकिन इसके बरक्स जब किसी नाफरमान या काफिर की मौत का वक्त आता है तो आसमान से सियाफाम खौफनाक फरिश्ते उतरते हैं। उनके पास टाट
यानी खुरदरे जहन्नमी कपड़े होते हैं। मलकुल मौत उसके सिराने बैठकर नहायत सख्ती से कड़कदार आवाज में कहते हैं, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गुस्से और उसकी नाराजगी की तरफ निकल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकलीफ दे मंजर को बयान करते हुए फरमाया, वो रूह उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगती है और छुपने की कोशिश करती है। पस मलकुल मौत उसे इस तरह खींच कर बाहर निकालते हैं जैसे बहुत सी शाखों वाली लोहे की सीखदार यानी कि खारदार तार को गीले ऊन की ढेर से खींचा जाए। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ऐसी हालत से पनाह में महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, जब वो खारदार तार ऊन से खींची जाती है तो वो ऊन के रेशे रेशे को काट देती है। इस तरह गुनाहगार की रूह उसकी एक एक रग और एक एक जोड़ को तोड़कर निकाली जाती है। अल्लाह, उस रूह से ऐसी बदबू आती है जैसे जमीन पर किसी गंदे और सड़े हुए मुर्दार की बदबू हो। अल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जब जनाजा उठाया जाता है, अगर वो नेक हो तो रूह पुकारती है, अद्दमूनी अद्दमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो अपना ठिकाना देख चुकी होती है। लेकिन अगर वो बदबख्त हो तो वो चीख कर कहती है, या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, है मेरी बर्बादी, तुम मुझे कहां लिए जा रहे हो। अल्लाह जल्ल जलालुहु। और उसकी चीख इंसानों और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा होता है जब मरने वाला बिस्तर पर खामोश लेटा हुआ होता है और हमें लग रहा होता है कि वो सिर्फ सांस ले रहा है, मगर अंदर एक पूरी कायनात का सफर जारी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको ऐसी हालत से अपनी पनाह में रखे, आमीन। दोस्तों, अब आइए हम इन हस्तियों के आखिरी लम्हात की तरफ चलते हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हुए और वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी हुए। उनके नज़ा के मनाजिर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मौत से डरना नहीं बल्कि इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु कि जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो आपकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक शेर पढ़ा जिसका मफहूम था कि मालो दौलत मौत के वक्त काम नहीं आते। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना चेहरा खोला और फरमाया, है बेटी, ऐसा न कहो बल्कि अल्लाह का ये फरमान पढ़ो, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची, यही वो चीज है जिससे तू भागता था। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की कि मुझे इन्हीं दो कपड़ों में कफन देना जिनमें मैं नमाज पढ़ता था। अल्लाह, क्योंकि नया कपड़ा जिंदों के लिए ज्यादा जरूरी है। और आपके लबों पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र था और आप इस हाल में रुखसत हुए कि उम्मत का गम और रब की मुलाकात का शौक सीने में था। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु का। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुआज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह। फिर जब उनकी मौत का वक्त आया और रात का आखिरी पहर था तो उन्होंने पूछा, क्या सुबह हो गई? जब बताया गया कि हाँ, तो वो रोने लगे और एक अजीब जुमला कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे डरता था लेकिन आज मैं तुझसे उम्मीद रखता हूँ। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने दुनिया से मोहब्बत दरख्त लगाने या नहरें खोदने के लिए नहीं की थी, बल्कि सख्त गर्मियों में रोजे रखने, रातों को लंबा क़याम करने और उलमा की महफिलों में घुटनों के बल बैठने के लिए की थी। अल्लाह।
फिर आपकी रूह परवाज कर गई जैसे एक आशिक अपने महबूब से मिलने जा रहा हो। तो दोस्तों, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने नज़ा के वक्त जिस क़याम लैल यानी रातों की इबादत पर हसरत का इजहार किया, वो कोई मामूली अमल नहीं है। रात का क़याम दरअसल अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो एक बंदा अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। सुभान अल्लाह। इसलिए जो शख्स अंधेरी रातों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है, अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंधेरे और नज़ा की घबराहट में उसे सुकून अता फरमाते हैं। इसलिए दोस्तों, हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु को दुख इस बात का नहीं था कि वो दुनिया छोड़ रहे हैं, बल्कि दुख इस बात का था कि अब वो सजदे नसीब नहीं होंगे जो वो रात की तन्हाई में अपने खालिक के लिए किया करते थे। अल्लाह। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी रातें सिर्फ मोबाइल या गफलत में गुजर रही हैं, या हमारे पास भी कोई ऐसा सजदा है जो मौत के वक्त हमारा सहारा बने। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं फातिह मिस्र का। आप खूब जानते होंगे कि फातिह मिस्र कौन है। फातिह मिस्र हजरत उमर बिन अल-आस हैं रजी अल्लाह अन्हु, और उनका वाक़या बहुत इबरत अंगेज है। नज़ा के आलम में वो दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो ख़ितार रोने लगे तो उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अब्बा जान, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फलां फलां खुशखबरी नहीं दी थी? वो मुड़े और फरमाया, बेटा, मेरे पास सबसे अफसल चीज ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। मेरी जिंदगी के 3 दौर थे। एक वो जब मैं इस्लाम का दुश्मन था, अगर मैं तब मर जाता तो सीधा जहन्नम में जाता, और दूसरा वो जब मैंने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुझे कोई प्यारा न था। अल्लाह, अगर मैं तब मर जाता तो मुझे जन्नत की उम्मीद थी। और तीसरा दौर वो जब हमें बड़ी जिम्मेदारियां मिली, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या मामला होगा। अल्लाह। और मरते वक्त उन्होंने दुआ की कि अल्लाह, तूने हुक्म दिया हमने माना नहीं, तूने मना किया हम बाज ना आए, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अल्लाह। और इसी आजिज़ी में कलमा पढ़ते हुए इंतकाल कर गए। दोस्तों, ये वो फातिह मिस्र हैं जिन्होंने मिस्र को फतह किया था, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा। लेकिन फिर भी अगर नज़ा के वक्त उनकी जुबान पर ये कलिमात हैं तो मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। और अब जिक्र करते हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु का। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की मौत का मंजर तो सबसे ज्यादा मुनफरिद है। जब नज़ा की सख्ती बढ़ी तो उनकी अहलिया पुकार उठी, हाय कितना गम का दिन है। तो हजरत बिलाल ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए फरमाया, हाय कैसी खुशी की बात है, कल हम अपने प्यारों से मिलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी जमात से। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत बिलाल का ये जुमला कि कल मैं अपने प्यारों से मिलूंगा, इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहा है। क्योंकि एक आशिक के लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक पुल है जो उसे उसके महबूब से मिलाता है। हजरत बिलाल ने अज़ानें दी थीं, कोयलों पर लेटकर अहद अहद पुकारा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके लिए मदीना की गलियां अजनबी हो गई थी। वो जुदाई के गम में तड़पते थे। जब इंसान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नज़ा के वक्त मायूस नहीं करते। फरिश्ते उसे बताते हैं कि घबराओ नहीं, तुम उसी की तरफ जा रहे हो जिसका कलमा तुमने पढ़ा था। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का क्या मतलब है। तो इसलिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावों से नहीं बल्कि उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने का नाम है। हजरत बिलाल ने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नतों में गुजारी,
इसलिए मौत के वक्त वो डरने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह जल्ल जलालह। दोस्तों, ये थे वो मनाजिर जो कुरान, हदीस और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन की जिंदगियों से हमें मिलते हैं। मौत एक अटल हकीकत है। आज हम जिंदा हैं, कल हम भी इसी बिस्तर पर होंगे जहां से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज ही तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अदा करें और उसके साथ साथ बंदों के हुकूक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जब हमारी सांसें उखड़ने लगें, जब हमारी जुबान गंग होने लगे, तो हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना मेरे मौला, और हमें नज़ा की सख्तियों से बचाना और फरिश्तों के जरिए जन्नत की खुशखबरी अता फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये थे सहाबा कराम की जिंदगी के वो मनाजिर कि जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये वो सहाबा कराम हैं जो इस कायनात के सबसे आला दर्जे के इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, जिन्होंने उनको देखा और उनकी सुन्नतों पर अमल किया, फिर भी उनकी जबान पर ऐसी आजिज़ी, तो सोचने की बात है। हमें आज ही सोचना चाहिए, एक हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, यही रास्ता है। अपने दोस्त अब्दुल सलाम नियाजी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।